आज मैं गरीबी की और गरीबी पर सियासत की, पेशबंदी की बात करने वाला हूं। बचपन में हमें पढ़ाया गया इंडिया इज ए रिच कंट्री बट इट्स इनहैबिटेंट्स आर पुअर, यानी कि भारत एक अमीर देश है, साधन संपन्न देश है, लेकिन यहां के बाशिंदे, यहां के लोग गरीब हैं। यह 1947 की बात की जाती थी। आज हम अमृत काल में जी रहे हैं। देश अमीर है। दावे जो किए जा रहे हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं। अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ताल ठोक रहे हैं कि तीसरी टर्म और दे दो। तीसरी टर्म में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यह मोदी की गारंटी है। जो विकास दर है, हमारी जीडीपी है, वो दुनिया में सबसे तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ती दिख रही है। तो आप कहेंगे फिर गरीबी की बात क्यों हो रही है? इसका जो दूसरा पहलू है, क्या लोग अब भी गरीब हैं? बाशिंदे गरीब, देश अमीर। और यह सवाल क्यों? क्योंकि पेशबंदी की जा रही है। 24 के चुनाव अब सर पर हैं और 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में गृह मंत्री अमित शाह ने ताल ठोकी, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के मसीहा हैं। जी हां, गरीबों के मसीहा। 140 करोड़ के इस देश में वो सबकी परवाह करते हैं। और सरकार जो जन कल्याणकारी नीतियां चला रही है वो इसे सबूत के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश भी करती है कि 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। अब 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो अनाज ना मिले, क्या वो भरपेट या भूखों पेट सोने पर मजबूर हो जाएंगे? यह इस सिक्के का दूसरा पहलू है। जबकि सरकार हमें यह गिनाती नहीं थकती है और सच्चाई भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ 12 लाख घर बना दिए गए हैं। शौचालय 11 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 58 लाख लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है मुफ्त में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। आयुष्मान भारत कार्ड 24 करोड़ 31 लाख लोगों को दिया गया है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है। हर साल 6,000, हर 4 महीने में 2,000। तो बीजेपी पिछले 9 सालों में एक लाभार्थी वर्ग भी बनाने में कामयाब रही है। इसमें भी कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन उधर अब कांग्रेस अपनी तस्वीर पेश कर रही है, एक और नैरेटिव बना रही है। राहुल गांधी आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में पाए गए। जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो आम लोग हैं, उनसे मिलते हुए दिखाई दिए, जैसा वो पहले भी कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो कभी ट्रक में पाए गए, कभी मोटरसाइकिल पर पाए गए, कभी बस में बैठ गए, कभी ट्रैक्टर चलाते दिखे हरियाणा के सोनीपत में। कांग्रेस अब ये कहती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। वैसे 2009 से पहले ये कांग्रेस का नारा भी था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। बाद में गरीब की जगह आम आदमी जोड़ दिया गया। और कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में क्रोनी कैपिटलिज्म इतनी हावी है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। वी शेप रिकवरी नहीं हुई है। कोरोना काल के बाद, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल के बाद जो रिकवरी हुई उसमें अमीर और अमीर हो गया। 102 की जो तादाद थी खरबपतियों की देश में, अब वो बढ़कर 166 हो गई है। जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। लोगों के पास रोजगार तक नहीं है। 19 करोड़ लोग तो अब रोजगार ढूंढना भी बंद कर चुके हैं। और यह आरोप सिर्फ विपक्ष या कांग्रेस नहीं लगा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले। वो क्या बोले थे अक्टूबर में 2022 में कि 1% जनसंख्या के पास
देश की कुल 22% आय जा रही है। 10% जनसंख्या देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा अपनी जेब में डाल लेती है, जबकि बॉटम 50% जो हैं, जो निचले 50% हमारी आबादी है, उसके पल्ले हाथ सिर्फ 13% कमाई लगती है। तो क्या यह अपने आप में एक चिंता का सबब है, या गरीबी पर दरअसल राजनीति हो रही है? हर राजनीतिक दल का स्वार्थ है इसमें, गरीब को गरीब बनाए रखिए, चुनाव आए थोड़ी सी रेवड़ियां बांट दीजिए, गरीब गरीब रहेगा तो हमारा एक पक्का वोट बैंक बन जाएगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा बुलंद किया था, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हट पाई थी, बल्कि इंदिरा गांधी की नीतियों को लेकर एक संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू कर दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अब उन्हीं को जो नाम दिया गया था जननायक, वो नाम कांग्रेस भी राहुल गांधी के साथ चस्पा करती दिखाई दे रही है। आज जो ट्वीट किया है कांग्रेस ने, वो कहती है, जननायक राहुल गांधी जी आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी और फल विक्रेताओं से मिले, उनकी समस्याओं को जाना और समझा, और अभी चुनाव आएंगे तो गरीबों की झोंपड़ियों में खाना खाते हुए नेता, आम सा एक दृश्य आपको दिखने वाला है। अब यहां पर एक दिलचस्प बात आपके सामने पेश करता हूं। गरीबों पर इतनी राजनीति होती है, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में देश में गरीबी को नापने का कोई सही मायने में पैमाना ही नहीं है। 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी ने एक पैमाना तय किया था कि भाई जो ग्रामीण इलाकों में 816 रुपए कमा रहे हैं और शहरी इलाकों में महीने में 1000 रुपए कमा रहे हैं, उससे ऊपर वाले गरीब नहीं है, उससे नीचे वाले गरीब हैं। और हमारे देश में आप कितना खर्च करते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उसी की बिना पर यह तय किया जाता था कि देश में कितने गरीब हैं। 2017-18 में यह सर्वे किया गया, लेकिन जानकार यह बताते हैं कि आंकड़े इतने नकारात्मक थे कि वो दबा दिए गए। तो जो आंकड़े हमारे पास हैं वो 10 साल 12 साल पुराने हैं। सरकार और नीति आयोग एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो लेकर आ गई है। उसमें सरकार ताल ठोकती है कि भाई 22% से अति गरीबी हमने घटा दी, 10% पर ले आए अति गरीबी। पर गरीब कितने हैं दरअसल क्या हम नाप पा रहे हैं या नापेंगे भी? दत्तात्रेय होस बोले तो कहते हैं कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 375 रुपए प्रतिदिन कमा नहीं पाते। तो उनकी माने तो 43-44 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं। और गरीब क्यों अहमियत रखते हैं चुनाव में, यह बताना भी जरूरी हो जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह आंका गया। देखिए आकलन भी अलग अलग हैं, कोई 22 कहता है, कोई 18, कोई 30% गरीब आंके गए। ये नेशनल इलेक्शन स्टडी के आंकड़े आपको बता रहा हूं। और इनमें इन 30% वोट बैंक में 36% बीजेपी को मिले, 7% बीजेपी के घटकों को, 43% वोट बैंक बीजेपी ले गई, जबकि कांग्रेस और उसके घटकों के खाते में सिर्फ 23%, लगभग आधे वोट पड़े। तो क्या इसीलिए इस बार लड़ाई फिर से गरीबी पर आती दिख रही है? यही है आज का बड़ा सवाल भी, और आज का सीधा सवाल। गरीबों के मसीहा हैं प्रधानमंत्री मोदी, यह हमारा आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और 24 की लड़ाई क्या गरीबी पर आई? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।